तरीके से संस्कृत भाषाओं का उपयोग कांग्रेस के नेता लगातार कर रहे हैं, ये अधिक नहीं है। इस सबसे ताजा बयान बनता है कि कांग्रेस के स्तर प्रत्याशी प्रवासी लखमा जी हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि इनके दिमाग में कोई षड्यंत्र है कि ये स्वयं श्रीराम घाटी की घटना में संलिप्त थे। तब के कांग्रेस के अध्यक्ष और बाद के 5 साल के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये कहा था कि श्रीराम घाटी का सबूत मेरे जेब में है और 5 साल मुख्यमंत्री अपने जेब से वो सबूत नहीं निकालता। सीटों के साथ उनकी मिली जुली कव्वाली दिख रही है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लखमा ने मोदी जी के खिलाफ नक्सलियों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र और यदि नहीं किया है तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। आप सबको विदित ही होगा कि हमारे ही क्षेत्र के मुद्दा मानपुर में कांग्रेस के विधायक के साथ मंच शेयर करते हुए सुखी टेकाम ने ये कहा था कि जो भाजपा के लिए वोट मांगने आएगा उसका सर काट देगा। ये जो इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग होता है, इसी तरीके से चरणदास महंत जी ने यहाँ भूपेश बघेल जी के नामांकन रैली में जो बातें कही है वो सब आपको उनकी है, फिर भी स्मरण करा देता हूँ। उन्होंने कहा कि लाठी से मोदी जी का सर फोड़ दो और उसको परेशान करके छीन दो। जो भाषा पाकिस्तान बोलती है, मोदी को काट दो, मार दो, वही भाषा कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस और पाकिस्तान में कोई अंतर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और चीन चाइना से उनका क्या संबंध है? इस तरीके के जो लगातार बयान आ रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ना राजनीतिक मुद्दों के आधार पर है। और कांग्रेस घबराई हुई है। छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटों में हम आज की तारीख में ग्राउंड लेवल पर उतर के काम कर रहे हैं। आज पूरे 8 विधानसभा के बूथों में हमारा बूथ स्तर का कार्यक्रम चालू है। कांग्रेस को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। ये के बयान दे करके कोई न कोई षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं और ये सोचते हैं कि इनके बयान से भारतीय जनता पार्टी डरने वाली है कि सिर फोड़ दो, मर जाएंगे, गला काट दो। ऐसे बयान से न भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला है, न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता डरने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान में निरंतर चल रही है और अपने योजना के तहत चल रही है और जनता का प्रतिसाद हमको मिल रहा है। मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो पिछले 3 महीने में ही, चाहे वो किसानों को बोनस देने की बात हो, चाहे 3200 रुपये की कीमत देने की बात हो धान की, चाहे महतारी वंदन योजना को लागू करने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्यांश सुनिश्चित करने की बात हो, उसके लिए बजट सुनिश्चित करने की बात हो। ये 4 बड़े काम सिर्फ 3 महीने के अंदर हमारी सरकार है। अभी ये लोग एक और अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। ये इनके घोषणा पत्र में है तो हम महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। उसके लिए गांव-गांव जाके, मोहल्ले जाके फॉर्म बनाने का काम करें। मैं आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि
500 नहीं दे सकते तो 1 लाख देने की बात बेईमानी है। और पूरे देश के अंदर जिस तरीके के वातावरण है उससे स्पष्ट है कि चाहे किसी भी हालत में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है और इसीलिए ये लोग देश को बर्बाद करने के लिए जुटे हुए हैं और बिना सोचे समझे किसी भी तरीके का अपने घोषणा में वादा करें, क्योंकि इनको मालूम है हमको तो आना नहीं है, बोलते जाओ बस, बोलने में क्या रखा है। और अभी तक तो मुश्किल से 200 सीट तक के गई है कांग्रेस। अभी सरकार बनाने की बात है, इनका अलायंस कैसे टूटा है आप सबको मालूम है। केवल आप और डीएमके ये 2 जगह ही बहुत सही तरीके से इनका अलायंस हुआ है और 200 सीट में कांग्रेस लड़ी। अब ये सरकार बनाने की बात करते हैं, आपकी 1-2 सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस बार हम तमिलनाडु में भी सीट लेके आ रहे हैं, तो तमिलनाडु में भी डीएमके की सीटें घटने वाली हैं। ये तो सब मिला करके 100 पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। और सरकार बनाने की बात भाषा है, इसके लिए ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको मुझे सजेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय बात है। और ख़ासतौर पर कल्पना जी तो महंत से और आगे बढ़ गई। देखिए अब सब कुछ 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी हम 11 सीटें जीतेंगे और देश में आराम से हमारी मेजोरिटी आएगी और मोदी जी के नेतृत्व में किसी बार हमारी सरकार बनेगी। आज मुझे इतनी बात आपसे आप जमीनी गाँव है, हर गाँव से आप तो सांसद रह चुके हैं पहले, तो आपके लिए इतने गाँव रह चुके हैं, आपको तो आप हर गाँव लोगों में क्षेत्रों में तो है। ऐसा नहीं है भाई, बात ये है जब हम सांसद थे स्टेट वाली सरकार में, पहले हम सेंट्रल में नहीं थे, तो होता ये है जब गाँव जाओ गाँव में समस्या और उसमें से कुछ तो करना पड़ेगा। यदि महान सांसद 30,000 गाँव में दौरा करेगा, डिमांड कहाँ पर नहीं आए, बाद में कुछ नहीं किया, मुझे तो वही आता है साथ ट्रीटमेंट कर गए। यादव जी प्रवास हो रहा है, वहाँ पे हमारे मंडल इकाई स्थानीय इकाई की व्यवस्था कर रही है, ऐसा लगता है आपको हमारे वो पीएम मोदी को मारना चाहते हैं, कोई षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है, किस तरीके से? नहीं, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है, ये तो आप लोगों के माध्यम से ही हमको जानकारी लगी है, मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने ऐसा कहा है, ये आरोप नहीं है। क्या शंका है बीजेपी को? बीजेपी को स्पष्ट शंका है कि वो नक्सलियों से मिला हुआ है और नक्सलियों के साथ मिल करके उनके दिमाग में कोई न कोई षड्यंत्र है और इसी का परिणाम है उनकी बात जो है, उनके अंदर की बात जो है ज़बान पे आ गई। इसके अलावा आपने कहा कि झीरम, इतने बड़े झीरम हमला हुआ, कांड हुई, झीरम कांड के बाद जो है सीएम जो वर्तमान में है कांग्रेस के, वो लगातार बोलते रहे कि मेरे पास सबूत है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। उसको बीजेपी किस तरीके से लेकर चलती, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। भाई हम तो अब भी कह रहे हैं ना, उनके पास कोई सबूत है तो दे, वो अपनी सरकार में नहीं दे पाए, अपनी जांच एजेंसी से जांच नहीं निकलवा पाए, तो ये उनकी नाकामी है। मोदी जी आपके भूपेश बघेल द्वारा आपकी बार मोदी जी के द्वारा आपकी बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। भूपेश बघेल का कहना है कि 543 सीट में से 143 ऐसी कौन सी सीट है जिसे बीजेपी को डर लग रहा है, जिसका उल्लेख नहीं कर पा रही है? नहीं, हम उल्लेख नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा स्पष्ट है कि कुछ क्षेत्रों में हमारा उतना प्रभाव नहीं है जो बाकी देश के अन्य हिस्सों में, ये स्वाभाविक है।
इसको क्या भूपेश बघेल यदि ऐसा सवाल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है।